नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज के अपने एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में माओवादी बताकर मारे गए 17 आदिवासियों की। कल्पना कीजिए कि आप अपने कुटुंब परिवार के साथ एक त्योहार मनाने इकट्ठा हुए हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, खेलते बच्चे हैं, उल्लास है, उमंग है और चारों तरफ से अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है और जब तक आप संभल पाएं तब तक 17 लाशें आपके सामने गिर जाती हैं। इतना ही नहीं, मारे गए आपके बेकसूर परिजनों को सरकार नक्सली बताकर अपनी पीठ भी थपथपाती है। ये सोचना ही अपने आप में इतना भयावह है। हम नहीं चाहते कि आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अभी जो आपने कल्पना में महसूस किया वो हकीकत में घटा था आज से करीब 7 साल पहले छत्तीसगढ़ में। बीजापुर के सारकेगुड़ा गांव में 28 जून 2012 की वो काली रात, जब 17 निहत्थे आदिवासी ग्रामीणों की माओवादी बताकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस घटना की जांच के लिए गठित जस्टिस वी.के. अग्रवाल जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है। उन दिनों छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की। सारकेगुड़ा में आदिवासी ग्रामीण अपना पारंपरिक त्योहार पंडूम मनाने इकट्ठा हुए थे। सुरक्षा बलों को उन पर माओवादी होने का शक हुआ और उन्होंने बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं देखे बिना गोली चला दी। मरने वालों में 7 नाबालिग भी शामिल थे। गांव वालों की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई। इस घटना के बाद अगले दिन इलाके के एसडीएम साहब राशन लेकर जब सारकेगुड़ा पहुंचे तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नर्स के तौर पर काम करने वाली कमला काका के सवालों का एसडीएम के पास कोई जवाब नहीं था। हमारा 17 लोगों को यहाँ खड़ा करिए, उसके बाद आप राशन पानी यहाँ डालिए, तब तक हम नहीं लेंगे। नक्सली को कोई देता है क्या राशन पानी? जब नक्सली को मारने पर नक्सली को कोई राशन पानी देने आता है क्या? आप लोग बोलिए। जिनका जान भी थोड़ा बहुत बचाता होगा ना, उनको भी मार गए। जिनको क्या गाय बकरा थे क्या, जिनको कुल्हाड़ी से मारना, जो गोली नहीं लगा तो नहीं पूरा बोलते। आप लोग बताइए। सरकार नहीं तो सरकार कहाँ से बने? इन मासूम के बच्चों को देने में देखिए आप लोग। क्या सरकार है हमारी सरकार? हमारी बीजेपी ने सरकार कितनी अच्छी है हमारे लिए। हम गरीब जनता के लिए कितना न्याय करती है। तो आपने देखा कि कैसे न केवल ग्रामीणों को गोलियों से भूना गया, बल्कि जो अधमरे थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। ग्रामीण पूछ रहे थे कि अगर हम लोग नक्सली ही हैं तो राशन लेकर क्यों आए हैं आप हमारे पास? जब तक हमारे लोग यहाँ नहीं आएंगे हम लोगों को राशन पानी भी नहीं चाहिए आपका। इन दिनों रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। जस्टिस वी.के. अग्रवाल की रिपोर्ट कहती है कि 7 साल में सुरक्षा बल एक सबूत नहीं दे पाए कि जिन लोगों को उन्होंने मारा था वो माओवादी थे। सरकार ने उन दिनों दावा किया था कि बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक मुठभेड़ में 17 माओवादियों को मार डाला है। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने इसे बड़ी उपलब्धि माना था। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस कथित मुठभेड़ के लिए सुरक्षा बलों की प्रशंसा भी की थी। उन्होंने दावा किया था कि मारे जाने वाले सभी लोग माओवादी थे। लेकिन जब सामाजिक और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से सवाल तेज होते गए और केंद्र में भले ही कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई की सराहना की, लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक जांच टीम बनाकर मामले की जांच की और राज्य की सत्ताधारी भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग भी की थी। इन्हीं सब दबावों के चलते आदिवासियों के इस बड़े नरसंहार के बाद तब की राज्य सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। इस एक सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विजय कुमार अग्रवाल बनाए गए। इस साल 30 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ कैबिनेट को ये रिपोर्ट सौंपी गई। 1 दिसंबर को ये रिपोर्ट लीक होकर मीडिया में आई और 2 दिसंबर को इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए लोग नक्सली नहीं थे बल्कि बेकसूर ग्रामीण आदिवासी थे। इस पूरे मामले पर सुरक्षा बलों का कहना था
कि सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम सारकेगुड़ा में 28 जून 2012 की रात नक्सलियों की बैठक स्थल के पास पहुंची। सुरक्षा बलों ने यह भी दावा किया था कि नक्सलियों की तरफ से उन पर फायरिंग की गई, जिस पर उन्होंने जवाबी फायरिंग की। हालांकि गांव वाले पहले से ही इस दावे का खंडन करते रहे और कहा था कि फायरिंग में मारे गए सभी आम लोग थे और पारंपरिक उत्सव की तैयारियों के लिए रात में इकट्ठा हुए थे। अब जब जस्टिस विजय कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट आ गई है तो सुरक्षा बलों के ये सभी दावे ध्वस्त हो गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि गांव वालों की तरफ से फायरिंग की बात गलत है और सुरक्षा बल ये साबित नहीं कर पाए कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया वो सभी नक्सली थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मारे गए सभी लोग स्थानीय आदिवासी थे और उनकी ओर से कोई गोली नहीं चलाई गई और ना ही उनके नक्सली होने का कोई सबूत मिला है। रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीणों को बहुत कम दूरी से गोली मारी गई, जबकि सुरक्षा बल आपसी क्रॉस फायरिंग में घायल हुए। आयोग बताता है कि इस मामले को दबाने के लिए पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस की जांच में कई खामियां पाई गईं और जांच के साथ छेड़छाड़ भी की गई। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा घटनास्थल से हथियार और गोलियां जब्त होने के दावे को भी खारिज किया गया है। पुलिस ने बयान दिया था कि मारे गए लोग घने जंगल में थे, लेकिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि मारे गए लोग बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा और सुकमा जिले के कोट्टागुड़ा और राजपेंटा गांव, इन तीनों गांव से लगे खुले मैदान में बैठक कर रहे थे। आयोग की रिपोर्ट कहती है कि जिन्हें सुरक्षा बलों ने मारा उनका तो नक्सलियों से कोई संबंध तक नहीं था, यानी पुलिस और सीआरपीएफ की पूरी तैयारी थी क्राइम सीन क्रिएट करके बेकसूर गांव वालों को नक्सली घोषित करने की। लेकिन सच आखिर में सामने आ ही गया। जस्टिस वीके अग्रवाल की रिपोर्ट आने के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया पूछती हैं कि कांग्रेस ने 2012 में सारकेगुड़ा एनकाउंटर को फर्जी बताया था, लेकिन वो 1 महीने से अधिक समय तक रिपोर्ट को दबाती रही। अगर सरकार सच में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे बहुत पहले ही रिपोर्ट को सदन में पेश कर देना चाहिए था। इस रिपोर्ट के बाद अब छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में भी सुरक्षा बलों की फायरिंग पर सवाल उठने लगे हैं। अब 23 सितंबर को दंतेवाड़ा जिले के कुट्रेम में पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ को भी फर्जी बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों पर अक्सर नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों के साथ बुरा व्यवहार करने और उन्हें अमानवीय यातनाएं देने के आरोप लगते रहते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता मानते हैं कि कई बार सुरक्षा बलों की तरफ से शाबाशी या पद या पुरस्कार पाने के लिए भी फर्जी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल सारकेगुड़ा मामले में आई रिपोर्ट आदिवासी अधिकारों और न्याय के लिए बड़ी उम्मीद जताती है, लेकिन अब भी दोषियों को सजा मिलना बाकी है। मेरे यानी वर्तिका के साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ।